न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। इस हफ्ते दो मुख्तलिफ मुहाजों पर गैर मामूली हलचल मची हुई है। एक जानिब बहरुल काहिल में जंग के बादल मंडला रहे हैं, जहां चाइना ने अचानक ताइवान का जमीनी, फजाई और बहरी घेराव करके दुनिया को चौंका दिया है। दूसरी तरफ हॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छुपे कुछ खौफनाक राज अफशा होने से फिल्मी दुनिया में खुलबली मच गई। आज के न्यूट्रल पॉडकास्ट में हम इन दोनों मौज़ूआत का तफसीली जायजा लेंगे। आखिर चाइना और ताइवान के दरमियान क्या होने जा रहा है, और क्या ये कशीदगी किसी बड़े तसादुम का पेश खैमा बन सकती है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मेल गिब्सन की सालों पुरानी वार्निंग्स और हालिया एप्स्टन फाइल्स के लेक्स ने किस तरह हॉलीवुड के ऐवानों में तहलका मचा दिया है। आइए आगाज करते हैं। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जस्टिस मिशन 2025 के नाम से तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें ताइवान के गिर्द शुरू कर दी हैं। चाइना की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज बैक वक्त हरकत में आ चुकी हैं और अमली तौर पर ताइवान को हर समत से घेरे में ले लिया गया है। ये मशकें न सिर्फ हकीकी गोला बारूद के साथ की जा रही हैं, बल्कि इनमें फर्जी हमले और ताइवान की अहम बंदरगाहों का बहरी मुहासरा करने की रिहर्सल भी शामिल है। बीजिंग का कहना है कि इन जंगी मशकों का वाज़ेह मकसद ताइवान में अलहदगी पसंद कुव्वतों और उनके बैरूनी हिमायतियों को एक सख्त वार्निंग देना है। पैगाम दे रहा है कि ताइवान को चीन से अलग समझने वाले अनासर बाज रहें, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। चाइना की ये जारहाना पेशकदमी एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने तारीख के सबसे बड़े दिफाई मुआहदे का ऐलान किया है। सिर्फ चंद रोज कबल वाशिंगटन ने ताइवान को $11.1 अरब मालियत के जदीद हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दी है। ये पैकेज 8 तरह के हथियारों पर मुश्तमिल है, जिनमें हिमार्स रॉकेट सिस्टम्स, होविट्जर तोपें, ज्यूलन एंटी टैंक मिसाइल्स, जदीद ड्रोन्स और दीगर साजो सामान शामिल हैं। बिकॉल ताइवानी हुकाम, इस तारीखी असला डील का मकसद जजीरे की एसेंट्रिक दिफाई हुकूमत अमली को मजबूत बनाना है, ताकि ताइवान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सके। तवक्का थी कि बीजिंग इस डील पर नाराज होगा, और हुआ भी यही। चाइना ने इस मुआहदे को अपनी रेड लाइन के करीब करार देकर सख्त एहतजाज किया था, और अब यही नाराजी ताकत के मुजाहिरे की सूरत में सामने आ रही है। चाइना की फौजी मशकों के रद्द-ए-अमल में ताइवान ने भी अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक उनकी मुसल्लह अफवाज हर बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार हैं और पल पल बदलती सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं, ताकि किसी भी अचानक हमले की सूरत में फौरन जवाबी कार्रवाई की जा सके। जंगी तैयारे फजा में गश्त कर रहे हैं, जजीरे के इर्द गिर्द बहरी जहाज दिफाई पोजीशन संभाल रहे हैं। ताइवान का कहना है कि वो अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ्फ़ुज़ करेगा, चाहे उसे किसी भी चैलेंज का सामना क्यों ना करना पड़े। सूरत हाल सिर्फ चाइना और ताइवान तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरा खित्ता इस कशीदगी की जद में है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुमालिक जोंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते असर को रोकने के लिए क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस मंजरनामे को गहरी तशवीश से देख रहे हैं। चाइना ने उन बैरूनी ताकतों को भी वार्निंग दी है कि ताइवान के मामले में दखल अंदाजी से बाज रहें। द चाइनीज वजारत खारजा के तर्जमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बैरूनी कुव्वतें अगर ताइवान को चीन को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगी तो स्ट्रेट ऑफ ताइवान को जंग के दहाने पर धकेल देंगी। गोया बीजिंग साफ कह रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अगर इस मामले में कूदें तो वो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। इधर रूस ने भी खुलकर चाइना की हिमायत की है। रूसी वजीर खारजा ने अपने हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि रूस की नजर में ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और मास्को किसी भी सूरत ताइवान की आजादी के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी ममालिक ताइवान को हवा देकर खित्ते में खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसे रूस कबूल नहीं करेगा। यूं चाइना को रूस की सिफारती पुश्तपनाही भी हासिल हो चुकी है, जिससे बीजिंग मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि कुछ माहिरीन खुलेआम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये तनाज़ो बढ़ा तो एक महदूद जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ही चाइना बज़ाहिर ज़हनी तौर पर तैयार नजर आता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में उसे अमेरिका और जापान जैसे ममालिक से भी लड़ना पड़ सकता है। पेंटागन की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन इस काबिल हो रहा है कि एक ही वक्त में कई बड़ी ताकतों से निपट सके। बीजिंग शायद इसीलिए अपनी फौज को अभी से इस मुमकिना बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है। उधर अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी अलर्ट हैं। अमेरिकी बहरी बेड़े भी इलाके में गश्त कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक वार का माहौल बन चुका है। पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी है कि ये बहरान बातचीत से टलता है या वाकई दुनिया एक न्यू वार का सामना करने जा रही है। नाजरीन, दूसरी जानिब हॉलीवुड इस वक्त शदीद अफरा तफरी और परेशानी का शिकार है। पिछले चंद दिनों में ऐसी चौंका देने वाली खबरें सामने आई हैं कि फिल्मी हलकों में
पैनिक मच गया है। ऐसा लगता है 90 की दहाई से लेकर अब तक जो बातें महज अफवाह या साजिशी थ्योरी समझी जाती थी, वो एक एक करके सच साबित हो रही हैं। इन खबरों ने हॉलीवुड के पावरफुल लोगों को घबराहट में मुब्तला कर दिया है और इंडस्ट्री का तारीक पहलू बेनकाब होता जा रहा है। आइए तफसील से देखते हैं कि मामला क्या है। हालिया तूफान की शुरुआत एप्स्टीन नामी बदनाम ज़माना शख्सियत से जुड़े मामले से हुई। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने बिलाखिर एप्स्टीन फाइल्स के हजारों सफ़हात और तस्वीर जारी करना शुरू किए हैं। ये वही दस्तावेजात हैं जिसका आवाम कई साल से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन फाइल्स के इजरा के फौरान बाद उनमें एक अजीब तकनीकी खराबी सामने आ गई। कुछ हिस्से जो बज़ाहिर काले निशान लगाकर छुपाए गए थे, उन्हें इंटरनेट के तेज तरार सारिफीन ने महज कॉपी पेस्ट करके पढ़ लिया। यानी जहां हुकूमत ने राज छुपाने की कोशिश की, वहां सेंसरशिप नाकाम हो गई और छुपी तहरीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन लीक होने वाली फाइल्स में सबसे ज्यादा जिस नाम ने तहलका मचाया है वो साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का है। हजारों सफात में ऐसी तस्वीर और गवाही भी शामिल है वो जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर में क्लिंटन को जेफरी एप्स्टन और गज़लियन मैक्सवेल के साथ एक स्विमिंग पूल में हंसते मुस्कुराते देखा जा सकता है। इन फाइल्स में सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों की मौजूदगी के सबूत भी हैं। नए जारी शुदा एल्बम में इन तस्वीर को देखा गया है जो FBI ने एप्स्टन की रिहाइश गाहों से बरामद की। उनमें माइकल जैक्सन, मिक जैगर, डायना रॉस, क्यून स्पेसी, क्रिस टकर और रिचर्ड ब्रॉन्सन जैसे नामूर लोग एप्स्टन के साथ महफिलों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में तो साबिक बरतानवी शहजादा एंड्रयू और उनकी साबिका अहलिया सारा भी शामिल हैं। यहाँ एक और अजीब मोड़ आता है। महकमा इंसाफ ने ये फाइल्स वेबसाइट पर डाली, मगर कुछ ही देर बाद मुतअद्दिद दस्तावेजात को हटा दिया गया या हेवी रिडक्शन यानी सतर स्याह कर दिया गया। नाक़दीन का कहना है कि कई सफ़हात मुकम्मल ब्लैक आउट हैं ताकि ताकतवर लोगों के नाम ना पढ़े जा सकें। सवाल उठता है क्या छुपाया जा रहा है और किसे बचाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर चहमगोइयां हैं कि हुकूमत बाज बहुत असर रसूख रखने वाले अफराद को बेनुकाब होने से बचा रही है। बहरहाल इन फाइल्स ने हॉलीवुड के कई बिग वॉक्स को पसीने में जरूर मुब्तला कर दिया है। ऐसे में मारूफ अदाकार और डायरेक्टर मील गिब्सन की बरसों पुरानी वार्निंग्स को भी लोग नए सिरे से सुन रहे हैं। उनका कहना है कि इंसानी स्मगलिंग हमारे दौर का सबसे बड़ा मसला है। मील गिब्सन कहते हैं कि इस जुर्म को खत्म करने के लिए सबसे पहले आगाही जरूरी है और इस सिलसिले में लोगों को साउंड ऑफ फ्रीडम फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मील गिब्सन, कोरी फील्डमैन और कैट विलियम्स जैसे लोग जिन्हें पहले दीवाना करार देकर नजरअंदाज किया जाता था, उनकी बातें अब हर्फ बा हर्फ सच साबित हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या हॉलीवुड की ये तारीख हकीकतें सामने आने के बाद कोई तब्दीली आएगी या फिर हमेशा की तरह चंद दिन शोर मचने के बाद ये मामला दब जाएगा और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। ये थे वो दोनों बड़े मौजूआत जिन्होंने इस हफ्ते दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। एक तरफ जंग का खतरा है तो दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री के तारीख राज बेनकाब हो रहे हैं। उम्मीद है हमारा आज का ये तफसीली डीप डाइव आपको मालूमाती भी लगा होगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। आगे हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं हम उस पर गहरी नजर रखेंगे और आपको बाखबर रखते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।